हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. In the first excited state of hydrogen atom, the energy of its electron is minus 3.4 eV. ये हम जानते हैं. First excited state means n equal to 2. Principal quantum number is 2. Now the distance of electron from hydrogen nucleus, मतलब आपको क्या वैल्यू चाहिए रेडियस की. We know that radius is directly proportional to n का स्क्वायर. और फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट और nth ऑर्बिट में रेडियस होगा 0.53 इंटू n का स्क्वायर. In this case n is 2 का स्क्वायर और 53 इंटू 4 is 212 यानी कि 2.12 एंगस्ट्रॉम यूनिट. और 2.12 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. राइट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. A box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley. The coefficient of static friction between box and trolley is 0.12. Keeping the box in stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can be moved horizontally in meter per second square is. तो मान लीजिए ये ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा. अब इस ट्रॉली को ज्यादा से ज्यादा कितनी एक्सेलरेशन से मूव करें कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे. जनरली जैसे ट्रॉली को फॉरवर्ड मूव करोगे तो अगर ट्रॉली में एक्सेलरेटेड मोशन है तो ऐसे फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम. और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो वहां स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आता है. इस ब्लॉक का मास अगर m है तो m इंटू ए, जहां फ्रेम की एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट उस पर ये स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी. एज ए रिजल्ट ब्लॉक की टेंडेंसी होगी बैकवर्ड स्लिप करने की और इस बैकवर्ड स्लिपिंग को प्रिवेंट कौन करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और हम जानते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर है. तो ये जो m इंटू ए है स्यूडो फोर्स दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये ब्लॉक साथ में चलेगा, वरना ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू जी. म्यू की वैल्यू थी 0.12 और जी की वैल्यू को अगर आप 10 ले लो इट बिकम्स 1.2. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4.